Friends, welcome to Ganesha Tutor. In this video, I am going to discuss with you pig heart in human body. हाँ, सुअर का दिल इंसानी शरीर में कैसा लगता है सुन के, है ना? बड़ा अजीब सा लगता है ना? बट ऑफ कोर्स अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको अचीव किया है. फ्रेंड्स, ये आपको पता चल ही गया होगा अलग अलग माध्यम से, न्यूज में से, कि भी हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है एक सुअर का इंसानी दिल शरीर में. लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसके टेक्निकलिटी क्या है, हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे. शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहें. आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, आप देख रहे हो और आपने सुना भी होगा कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक इंसानी शरीर में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है. लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान का दिल और एक पिग का दिल कैसे मैच कर गया? दैट इज सरप्राइजिंग फैक्ट. और उन्होंने कैसे अचीव किया, इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि वे बैक 1997 में ही इंडियन साइंटिस्ट ने, इंडियन डॉक्टर ने इसको अचीव कर लिया था. और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लोग कहते हैं कि हमारे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है. लोग यहां से पढ़ने के बाद अमेरिका क्यों चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं विदेशों में, वहां जाकर उनके लिए काम करते हैं. आप हैरान होंगे, जब हमारे साइंटिस्ट ने इसको अचीव किया था तो उस समय उनको 40 दिन की जेल दे दी गई थी. आप बहुत हैरान होंगे, इतने हराल्डिंग जो इनोवेशन थी उसको दबा कैसे दिया गया. हम इन चीजों को जिक्र करेंगे. पहले कुछ टेक्निकलिटी समझने की कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, ये हैं 57 ईयर ओल्ड मैरीलैंड के रेजिडेंट डेविड बेनेट, और इन्हीं का दिल खराब हो गया था और सारे चांसेस जो अल्टरनेटिव के थे वो एग्जॉस्ट हो गए थे. और फाइनली इन्होंने कहा कि भाई मुझे बचाओ. तो फाइनली इनके डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर साहब ने प्लान बनाया जीनो ट्रांसप्लांटेशन का. अब आप हैरान होंगे कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है. जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें जानवरों के अंगों को इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जाता है. इसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. आप हैरान होंगे, ये कैसे हो सकता है? क्या आपको याद नहीं, हिंदू मिथोलॉजी में श्री गणेश की जो हेड है वो एलिफेंट का है. आप देखो, ये इंडियन मिथोलॉजी, यानी कि हमारे इंडियन मिथोलॉजी में बहुत पहले से है. और हमारे इंडियन मिथोलॉजी छोड़ो, इवन ग्रीक मिथोलॉजी में भी ये है. इकारस, इसके विंग्स लगे हुए थे. ही वांटेड टू फ्लाई, इसलिए इनके ऊपर विंग्स की ग्राफ्टिंग की गई थी. तो बहुत पहले से है एंशिएंट फिलॉसफीज में जानवरों के शरीर से उनके अंगों को निकालकर इंसानों में लगाने की जो है कोशिश की गई है और दिखाया भी गया है. और यह साबित भी हो रहा है. आज जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की गई है वो इसका प्रूफ है कि जानवरों के अंगों को इंसानों में लगाया जा सकता है. आप हैरान होंगे कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, इससे क्या पॉसिबिलिटी है. हम उस पर डिस्कस करेंगे पहले, फिर बाद में बाकी चीजों पे करेंगे. अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये जो लाइन लगी रहती है हार्ट, लीवर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, वो लाइन अब खत्म हो जाएगी और जल्दी ही लोगों को उनके अंग क्विकली मिल जाएंगे, फास्ट मिल जाएंगे, विदाउट एनी वेट. लोगों को मरना नहीं होगा. एक डाटा है कि अमेरिका में 6000 पेशेंट जो है हर साल मर जाते हैं. किस लिए? उनको अंग नहीं मिल पाता, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से मर जाते हैं. और इंडिया में भी 25 से 30 हजार लीवर ट्रांसप्लांटेशन चाहिए होता है, मगर सिर्फ 1500 को ही मिल पाता है. और देश में 50,000 जो लोग हैं वो हार्ट फेलियर से सफर करते हैं. यानी कि इन लोगों को राहत मिल जाएगी.
और जैसे जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, ह्यूमन ऑर्गन्स के फेल होने के जो रेशो है वो भी बढ़ती जा रही है। इससे निजात मिल जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम इसी पॉजिटिविटी पर कि और क्या प्रोस्पेक्ट है। अगर आप और प्रोस्पेक्ट पे देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस रिसर्च और आने वाले और रिसर्चों की वजह से क्या पॉजिटिविटी आती है और इंसानों के रोग मुक्त करने के लिए और क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, या साइंटिस्ट ले रहे हैं। हम उस पर बात करते हैं। अब पहले देखो तो पास्ट में कितने एक्टिविटीज ली गई हैं। अब पहले देखो तो पास्ट में कितने स्टेप्स लिए गए हैं, कितने एफर्ट्स किए गए हैं। थोड़ा सा आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है कि अराउंड 17th सेंचुरी में ही जीन बैप्टिस्टे ने, जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू किया था फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस, उसी तरह से अराउंड 1838 में फर्स्ट कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हुआ फ्रॉम अ पिग। एक 65 ईयर्स बिफोर द फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन उस समय किया गया था। 1963-64 चिंपैंजी किडनी को ट्रांसप्लांट किया था 13 पेशेंट्स में, लेकिन ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया था, सिर्फ एक ही बचा। अराउंड 1966 में यूएस सर्जन टॉम स्टाल्ज ने चिंपैंजी लीवर को ह्यूमन में ट्रांसप्लांटेशन करने की कोशिश की। और एक 1992 में स्टार्स मेक्स अनदर जीरो ट्रांसप्लांटेशन, एक बैबून का जो लीवर था इंसान में लगाया, जो कि 70 डेज चला। 1983 में बेबी 5 को बैबून का दिल लगाया गया, हालांकि शी डाइड, बच्ची मर गई। इसके बाद से जीरो ट्रांसप्लांटेशन पे थोड़ी सी रोक लग गई। अब फिर इस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ने एक नई उम्मीद की किरण जगाई है, और इससे आपको लगेगा कि हम फ्यूचर और क्या हो सकता है। जैसे आप देखो पिग वॉल्व फॉर हार्ट, ये क्या है? एक्चुअली जो हार्ट में वॉल्व्स होते हैं, आप देखो ये ट्राइकास्पिड वॉल्व्स हैं, ये पल्मोनरी वॉल्व है, ये मिट्रल वॉल्व है, ये एरोटिक वॉल्व है। तो ये वॉल्व कई बार खराब हो जाते हैं, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकते हैं और उनको फ्री फ्लो में भी कई बार हेल्प करते हैं। तो जब ये खराब हो जाता है तो जाहिर है हार्ट फेल का खतरा बढ़ जाता है। तो अब पिग्स के वॉल्व भी लगाए जा रहे हैं, जब बाकी जानवरों के भी वॉल्व्स को इंसानों में कोशिश की जा रही है। तो 1965 में पहली बार साइंटिस्टों ने एरोटिक वॉल्व, यानी कि इस एरोटिक वॉल्व को कहता है शिफ्ट की थी फर्स्ट टाइम जानवरों से। सेकंड, और आगे देखो, आपको पता है हेपारिन जो है ब्लड को जमने नहीं देता, कोगुलेंट नहीं होने देता, एक तरह का एंटी कोगुलेंट है, और ये सर्जरी के दौरान काम आता है। और आप हैरान होंगे कि साइंटिस्टों ने हेपारिन जो है वो पिग से सोर्स करना शुरू किया है। उसी तरह से साइंटिस्टों ने देखा कि जो हेपारिन पिग से लिया जाता है ये ज्यादा क्लीन होता है। और आप देख रहे हो कि जब बॉडी कई बार बॉर्न ऐसी हो जाती है, कई बार ऐसी खराब हो जाती है शरीर के ऊपर की स्किन, तो अब जानवरों के स्किन से ग्राफ्टिंग की जा रही है। जैसे कि 2019 में लाइव जो सेल थे, जेनेटिकली इंजीनियरिंग थे वो पिग्स के, उससे इस्तेमाल करके जो बॉर्न था उसको ट्रीट किया गया। फर्दर आप रिसर्च देखोगे तो डायबिटीज, आपने देखा होगा कई लोग पेट में इंजेक्शन लगाते हुए, ये एक तरह का टाइप 1 डायबिटीज होता है, जहां इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होते हैं, जो कि एनिमल पर रिलाय करना पड़ता था। अब आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये ब्लड सेल भी जानवरों से या सेल से बनाकर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इन 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग ने एंड हिज एसोसिएट चार्ल्स बेस्ट ने डॉग से इंसुलिन निकालकर लगाया था पहली दफा। आप फर्दर इस रिसर्च में देखो तो ऑर्गन्स भी अब ग्रो करने लगे, यानी कि जानवरों के शरीर के अंदर ह्यूमंस के ऑर्गन। कहते हैं 2017 की बात है, चाइनीज सर्जन्स ने एक पिग कॉर्निया जो है इंसानी विजन को ठीक करने के लिए, इंसान की आंख को ठीक करने के लिए यूज किया था। उसी तरह से 2020 में ब्रेन डेड पर्सन में जो है एक जेनेटिकली अल्टर्ड किडनी लगाई गई ताकि वो काम कर सके, और 54 आवर्स ऑब्जर्व किया गया था और लगभग ठीक रहा, बट लेटर ऑन डाइड। इन सब टेक्निकों से और इन सब एक्सपेरिमेंटों से लगता होगा कि फ्यूचर इसका कितना ब्राइट है और हम कितनी कीमती जानों को बचा सकते हैं। लेकिन
आप हैरान होंगे कि इंडिया में कहते हैं लोग कि यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहां से लोग जाते हैं और विदेशों में सेटल हो जाते हैं, अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं और वहां पर उनके लिए काम करते हैं और नोबेल प्राइज लाते हैं। हमेशा हम लोगों को सुनने में मिलता है कि भाई ये लोग यहां रह के क्यों नहीं काम करते, क्यों नहीं काम करते। मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल बताता हूं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों लोगों को यहां से छाना पड़ता है, यहां पर रिसर्च को डिमोट किया जाता है। ये जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन था, हमारे एक असामी डॉक्टर ने 1996 में ही कर दिया था, जिनका नाम है डॉक्टर धनीराम बरुआ। उन्होंने एक हांगकांग के साइंटिस्ट हो काइशिंग के साथ मिलकर पिग का हार्ट 1996 में ही एक पुर्नो सेकिया नाम के आदमी में लगाया था। हालांकि उसका देहांत जल्दी हो गया, बट इन पर पुलिस केस एफआईआर दर्ज कर दिया गया। 40 डेज बेचारे ये जेल में रहे इसके लिए, और बाद में असम गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसने कहा था ये अनएथिकल है। अब इस बात से आप हैरान होंगे कि हम इसको डिमोट कर रहे हैं, और जब आप अमेरिकन में ये खोज हो रही है, अमेरिका में डेवलप हुआ, तो हम वाहवाही कर रहे हैं और हमने अपने साइंटिस्टों को दबा दिया। हमें इस बात को सोचना होगा कि धर्म के नाम पर, सोशल एथिक्स के नाम पर ऐसे नई नई इनोवेशंस को दबाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि इंसान जो है बीमारियों से मुक्त जिंदगी जी सके। इसमें कुछ एथिक्स भी आता है, उस एथिक्स का हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि ऐसी कोई खोज ना करें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट से खिलवाड़ हो जाए या जेनेटिक्स से खिलवाड़ हो जाए, मगर जो बीमारियों को क्योर करने के जो तरीके हैं उस पर हमें इन्वेंशन करते रहनी चाहिए। आज हम कोविड में जो फंसे हुए हैं, और अगर हमारे पास ये तरीका नहीं होता, इन्वेंशंस नहीं होती, बीमारियों के लड़ने के हमारे पास पहले से टेक्निक नहीं होते, तो आज हम अभी भी मर रहे होते, हमारे पास वैक्सीन नहीं बन पाई होती। तो इसलिए सरकारों को भी चाहिए कि ऐसी इनोवेशंस को अंडर पब्लिक प्रेशर दबाएं ना, प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें। हाँ, अनएथिकल चीजें नहीं होनी चाहिए, ये तो है। फ्रेंड्स, अब इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि भाई किस डॉक्टर के लीडरशिप में हुआ है, हम उस डॉक्टर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यह है जी डॉक्टर ब्रैडले ग्रिफ्थ। इनकी लीडरशिप में ये रिसर्च, ये जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, और इन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है ऑन 57-year-old मैरीलैंड रेजिडेंट डेविड बेनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑफ कोर्स जो नॉलेज मिली है आपको वो तो काम आएगी जनरल डिस्कशन में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हमें मसाला प्लस नॉलेज दोनों चाहिए, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कीमती है ये। फ्रेंड्स, अगर आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे ऐसी, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीफोन के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स।